जय हिंद दोस्तों। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण के एमसीक्यू क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जो यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, जेई एक्सेट्रा। इन सभी एग्जामों के लिए और अन्य जो भी उत्तर प्रदेश में आते हैं जिसमें कंप्यूटर, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन जो ये मैं करा रहा हूँ ये स्पेशली जो है यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, और ये जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी में आए भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डैश सुपर कंप्यूटर एक शाखा है जिसे पूरे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग यानी सीडैक के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया। तो ये है परम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग यानी सीडैक के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM ने अनावरित किया गया? जैसा प्रत्यूष। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। जनवरी 2018 में लॉन्च प्रत्यूष भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर है जिसकी कंप्यूटरिंग क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉक्स है। इस सुपर कंप्यूटर को भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 800 है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम यानी परम की श्रृंखला नहीं है? तो ये है परम मित्र। ऑप्शन नंबर जो ए है यही इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि परम 800, परम ब्रह्म और परम 806,000 ए भी है। परम मित्र जो है सुपर कंप्यूटर नहीं है, जबकि परम 800, परम ब्रह्म और परम 806,000, परम युवा, परम ईशान, परम ब्रह्म, पद्मा एवं परम सिद्धि आदि जो हैं परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर हैं। परम श्रृंखला के कंप्यूटर का विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग यानी प्रगत संगणक विकास केंद्र द्वारा किया गया। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो किया है सीडैक ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। जो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास है यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग जो सीडैक है पुणे ने किया। परम 800 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? तो ये था एका। ऑप्शन नंबर जो डी ये राइट हो जाएगा। एका एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। यह सुपर कंप्यूटर टाटा के पुणे स्थित कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज में तैयार किया गया था। एका संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ नंबर 1 है। दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम चुनें। तो यह है सीडैक पुणे। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर जो परम 10,000 को सीडैक द्वारा विकसित किया गया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रधान अनुसंधान है एवं विकास संस्थान है जो सूचना प्रौद्योगिकी
इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करती है। इसकी स्थापना 1988 में पुणे में की गई। सुपर कंप्यूटर परम 800 का विमोचन किस वर्ष में किया गया? ये किया गया 1991 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिनकी संगणक क्षमता तथा गति अत्यधिक तीव्र होती है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 800 है, जो सीडेक कंपनी के द्वारा 1991 में विमोचित किया गया। सुपर कंप्यूटर का उपयोग जो है एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान इत्यादि कार्यों में किया जाता है। परम पद्म जो हाल ही में चर्चा का विषय था, ये आपको बताना है क्या है। भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नवीन नागरिक पुरस्कार। भारत द्वारा विकसित महाअभिकलित का नाम ये जो है सुपर कंप्यूटर, या भारत में उत्तरी तथा दक्षिणी नदियों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित नहरों के तंत्र यानी प्रपोज्ड कैनाल सिस्टम, या डी है मध्य प्रदेश में ई प्रशासन ई गवर्नेंस को सुनकर बनाने के लिए प्रक्रिया सामग्री क्रमादेश सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो ये था जो परम पद्म जो हाल ही में चर्चा का विषय था, तो ये है भारत का विकसित सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में सीडेक कंपनी के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम परम पद्म है। भारत सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाला विश्व का 5वां देश है। इसके जो पहले था अमेरिका, जापान, इजराइल तथा चीन के पास ही सुपर कंप्यूटर थे। परम सिद्धि का तात्पर्य है, तो ये भी एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। परम सिद्धि उच्च प्रदर्शन वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर प्रणाली है, जिसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सीडेक में स्थापित किया गया। यह डीप लर्निंग, विजुअल कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स वर्चुअलाइजेशन में मददगार साबित होगा। नेक्स्ट है मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? तो खरीदा गया क्रे XMP14। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्रे XMP14 एक सुपर कंप्यूटर है जिसको क्रे रिसर्च द्वारा बनाया गया। इसे बाजार में 1982 में उतारा गया। इसे भारत द्वारा सबसे पहले मौसम पूर्वानुमान के लिए खरीदा गया था। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा? तो किया जाएगा मौसम पूर्व अनुमान के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता मेमोरी वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। इसका जो उपयोग है वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान और डिजाइन के लिए, पेट्रोलियम उद्योग में तेल भंडारण का पता लगाने के लिए तथा मौसम विज्ञान में मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट है? तो है IBM का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो वाटसन सुपर कंप्यूटर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM द्वारा बनाया गया है। यह सुपर कंप्यूटर लोगों के इमोशन को समझ लेता है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम IBM के संस्थापक थॉमस जे वाटसन के नाम पर रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो यह है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनकी स्मृति भंडारण क्षमता 200 से 300 गीगाबाइट से अधिक होती है तथा 500 पेटाप्लॉप क्षमता से कार्य कर सकते हैं। इसकी जो ज़रूरत तभी होती है जब अनवरत रूप से बदल रहे आंकड़े को असमानुक्रमित करना। 2017 में चीन निर्मित सनवे तेहुलाइट विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, तो होती है 64 बीट तक। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा।
सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड अरबों गणितीय प्रक्रियाएं संपन्न करते हैं। सुपर कंप्यूटरों के लिए शब्द लंबाई की जो परास होती है वो 64 बिट तक होती है। विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाया है दिसंबर 96 की स्थिति, तो यह है 10⁻12 संक्रियाएं प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। प्रश्न काल के समय विश्व का जो द्रुततम कंप्यूटर 10⁻12 गणना प्रति सेकेंड करता था। वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चीन का सनवे तेहुलाइट है, इसमें 1.31 पेटाबाइट की मेमोरी है और इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो 20 पीबी है। चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है? तो है तियानहे 2। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। तियानहे 2 का निर्माण जो है चीन के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। यह दुनिया का सबसे तेज गति से कार्य करने वाला सुपर कंप्यूटर है। इसकी जो गणना क्षमता है 33.86 पेटाफ्लॉप प्रति सेकंड है। वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर सनवे तेहुलाइट है, जिसका विकास चीन के ने किया है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है CRC के द्वारा, यानी जो CRC है क्रे-1 विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। वर्ष 1976 में इसका निर्माण जो है अमेरिकी की CRC कंपनी ने किया था। निम्नलिखित में से 1976 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है क्रे-1। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे-1 था जो 1976 में विकसित हुआ। इसके निर्माण का श्रेय अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सेयमर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता यानी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर को माना जाता है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है तो यह है उपर्युक्त सभी, जो क्रे-2 है, क्रे-XMP24 है या 3 है 2, ये सभी के सभी जो हैं सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक पर जो मौसम पूर्वानुमान में सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो क्रे-1 है, जिसको क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा 1976 में विकसित किया गया। भारत का सुपर कंप्यूटर परम है, इसका जो विकास है सी-डैक कंपनी ने 1991 में किया था। इस कंप्यूटर का उपयोग मौसम विज्ञान, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान हुआ, भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ साथ अत्यंत जटिल अनुसंधानों में किया जाता है। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान डैश में स्थापित किया गया है, तो किया गया है पुणे। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में संस्थापित किया गया। प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर की जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC की क्षमता है 6.8 पेटाफ्लॉप्स, जो मात्र 1 सेकंड में कई अरबों गणनाएं कर सकता है। मिहिर भी एक सुपर कंप्यूटर है जो इसी संस्था के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो यह प्रत्यूष। ऑप्शन नंबर डी है राइट हो जाएगा। प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट नोएडा में सफल होने वाला सुपर कंप्यूटर है। यह जानकारी 2018 में स्थापित किया गया। यह भारत का पहला जो है मल्टी पेटाफ्लॉप श्रेणी का सुपर कंप्यूटर है। यह 6.8 पेटाफ्लॉप्स की गति से गणना करने में सक्षम है। भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर जो है प्रत्यूष का प्रयोग किस
उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो किया जाता है मौसम के पूर्वानुमान में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रत्येक सुपर कंप्यूटर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की तरफ से मौसम की जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष को दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों में 6वीं रैंक प्राप्त हुई है। वहीं भारत के सबसे तेज कंप्यूटर परमसिद्ध है, जिसकी 78वीं रैंक प्राप्त हुई है। जापान के फुकाकू को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर के कार्य। जो कंप्यूटर के कार्य है उससे रिलेटेड MCQ। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ये अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। कंप्यूटर जो है कंप्यूटरिंग प्रोसेसिंग आउटपुट कर सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं कर सकता है। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों पर ही काम करता है, जबकि कंप्यूटरिंग प्रोसेसिंग आउटपुट प्रिंटिंग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कार्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचय और पुनर्प्राप्ति, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन तथा संचय और पुनर्प्राप्ति सभी मूल ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? ये आपको बताना है। तो डाटा एकत्र करना है, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, ठीक, आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना, ये नहीं हो सकता है। और जबकि आंकड़ों अथवा सूचनाओं का भंडारण, ये सही है। तो जो कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य हैं, ये डाटा को एकत्र करना है, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना और आंकड़ों एवं सूचनाओं को स्टोर करना तथा डेटा का निर्गम करना। कंप्यूटर आंकड़ों को अथवा सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करता है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जा सकता? तस्वीरें लेना, गणना करना, या सी है अंगुली यानी फिंगरप्रिंट की छाप की पहचान करना, या धुन यानी संगीत तैयार करना। तो जो कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है तस्वीरें लेना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा धुन तैयार कर सकते हैं, संगीत की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तथा अंगुलियों की छाप की पहचान कर सकते हैं, जबकि तस्वीर लेने के लिए वेबकैम या कैमरे की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग, या ये है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है क्योंकि कंप्यूटर केवल पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, अतः कंप्यूटर में अंदर समझने की क्षमता यानी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इसे मैनिपुलेशन को कहते हैं। आपको बताना है क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में डाटा किसी इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या डिस्क से प्राप्त होता है। डाटा को प्राथमिक मेमोरी में लाकर प्रोसेस द्वारा मैनिपुलेट अथवा प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर में सभी जो प्रकार की गणनाएं चाहे लॉजिकल हो या मैथमेटिकल सीपीयू के ALU में होती हैं। ALU में उत्पन्न परिणामों को प्राथमिक मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्रोसेस जो है समाप्त होने पर प्राथमिक मेमोरी उपलब्ध डाटा को आउटपुट डिवाइस में भेज दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस के लिए इंटरप्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है? तो यह है जब प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सिस्टम कॉल करने का अनुरोध करते हैं। बी है उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर बेहतर नियंत्रण देने के लिए, या सी है प्रक्रियाओं का साझा डेटा प्रतिबंधित करने की अनुमति देने के लिए, या डी है CPU और डिवाइस की गति के बीच असंतुलन को संभालने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रियाओं का साझा डेटा प्रतिबंधित करने की अनुमति देने के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इंटरप्ट मैकेनिज्म में प्रक्रियाओं को डेटा साझा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इंटरप्ट एक ऐसी घटना है जो उस क्रम को बदल देती है जिससे कि प्रोसेस निर्देशों को निष्पादित करता है।
एक रुकावट की योजना बनाई जा सकती है, विशेष रूप से वर्तमान में चल रहे कार्यक्रम द्वारा अनुरोध किया गया है या अनियोजित ऐसी घटना के कारण जो वर्तमान में चल रहे कार्यक्रम से संबंधित भी हो सकती है और नहीं भी। डेटा प्रसंस्करण यानी डेटा जो प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा को डैश में परिवर्तित को संदर्भित करता है, ये करता है सी ऑप्शन नंबर जानकारी। जो डेटा प्रसंस्करण यानी डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा को जानकारी में परिवर्तित को संदर्भित करता है। बहुत सारी जो गणनाएं या क्रियाएं हैं जो कंप्यूटर पर हम करके एक रिजल्ट देता है, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डैश का एक अर्थ है यह डेटा चुनने, इसे सारांशित करने और इसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो। तो यह है जानकारी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस में जानकारी का अर्थ डेटा चुनने यानी सारांशित करने और इसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो। तो गाइस यहाँ तक था जो कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर था अकॉर्डिंग टू UPSSC। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक्स फॉर वाचिंग।